पहले भी हमें मौका दिया तो चौड़े चौड़े रोड बनाए, न्यूक्लियर प्लांट बनाया, आरओई मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए, कॉलेज बनवाए। वर्तमान सरकार ने नए नए मेडिकल कॉलेजों का प्रावधान किया है। तो हर क्षेत्र में चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, प्रयास जारी हैं। उसको गति देने के लिए और ज़्यादा ताकत, वोट की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज किसी से भी पूछ लो, 90% जो लोग हैं वो एक ही बात कहेंगे, भाई वोट जाएगा मोदी जी को, वोट जाएगा देश के विकास के लिए, वोट जाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आपने देखा होगा रिंग होता है, अभी हम अकेले अखाड़े में खड़े हैं, हम कह रहे हैं आओ भाई आओ, आओ भाई आओ। जब तक अखाड़े में कोई दूसरा नहीं आएगा तो फिर कैसे दंगल जमेगा? तो दंगल जमेगा और दंगल में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आपके साथ अदिति तंवर। और अभी मैं मौजूद हूं सिरसा के ऐलनाबाद में, जहां पर अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर जी। चलिए उनसे बात करते हैं इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और अभी मेरे साथ मौजूद है माननीय अशोक तंवर जी। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी 13 तारीख को आपको लोकसभा चुनाव से उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी ने 10 साल के काम किए हैं, राम मंदिर से लेकर के देश में 3 तलाक ख़त्म करना, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना, 370 धारा वो उन्होंने ख़त्म कर दी। बड़े बड़े हर प्रदेश के अंदर कई कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आज एक बार फिर दोबारा 2024 में मौका आया है, उसके ऊपर हम मोहर लगाएं, कमल के बटन के सामने ज़ोर से बटन दबाएं, ताकि देश की प्रगति जो है बहुत तेज़ी के साथ हो सके। 2047 से पहले भारत विकसित हो। अगले 5 वर्षों में हम आर्थिक तौर पर तीसरी बड़ी महाशक्ति बने, और जब आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे तो देश के हर वर्ग के लिए हम और बड़े पैमाने पर काम कर सकेंगे। नौजवानों को रोज़गार देंगे, उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, किसान को उसका और बेहतर उसकी फसल का रेट मिले। वो लगातार प्रयास जो है, तो इसके लिए आवश्यकता है कि एक दूरदर्शी सोच, और दूरदर्शी सोच, दृढ़ निश्चय, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी तक कांग्रेस जो पार्टी है उसने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीदवार होंगे तो उतारेंगे ना। कहाँ है उम्मीदवार? उम्मीदवार वो होता है जो लगातार जनता के बीच में संघर्ष करता है। ऐसे ही धक्के से कोई आ जाए कि भाई मैं उम्मीदवार हूँ। अब यहाँ जिन उम्मीदवारों का नाम चल रहा है वो तो कहीं है ही नहीं। 31-33 साल से यहाँ है ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुए लोगों के। तो जनता के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। उनसे एक सवाल पूछो, भाई जनता के लिए पसीना बहाया, जनता के लिए खून बहाया, जनता के लिए संघर्ष किया, कोई और काम आपने किया कि भैया लोग आपको क्यों वोट दें? केवल और केवल मोदी जी का विरोध करके अब इस देश में वोट नहीं। पिछली बार भी करीबन 55-60% जो वोट है वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के काम को मिला था। इस बार मैं समझता हूँ कि उससे और बढ़ चढ़ करके वोट जो है पूरे हरियाणा में मिलेगा, और सिरसा की जो सीट है वो बड़े मार्जिन से, कई लाख वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और 400 पार 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो दिखाई देगा। सर, जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर आप जो हर जगह अपने चुनावी मुद्दे लेके जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चुनावी मुद्दे सारे, सबसे बड़ा तो देश का मुद्दा है, हमारा संकल्प पत्र है, और यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और सबको पता है, जब भी पहले भी हमें मौका दिया तो चौड़े चौड़े रोड बनाए, न्यूक्लियर प्लांट बनाया, आरओई मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए, कॉलेज बनवाए। वर्तमान सरकार ने नए नए मेडिकल कॉलेजों का प्रावधान किया है। तो हर क्षेत्र में चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, प्रयास जारी हैं। उसको गति देने के लिए और ज़्यादा ताकत, वोट की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो वोट की ताकत जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ आज खड़ी है। युवा भारत उनके साथ खड़ा है। फर्स्ट टाइम वोटर, आज किसी से भी पूछ लो, 90% जो लोग हैं वो एक ही बात कहेंगे, भाई वोट जाएगा मोदी जी को, वोट जाएगा देश के विकास के लिए, वोट जाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वोट जाएगा विकसित भारत के लिए। तो लोगों ने मन बना लिया है, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि मैदान में हम तो हालांकि 5-7 लोगों से मिल लिए, लेकिन जब तक जो है, आपने देखा होगा रिंग होता है, अभी हम अकेले अखाड़े में खड़े हैं, हम कह रहे हैं आओ भाई आओ, आओ भाई आओ।
जब तक अखाड़े में कोई दूसरा नहीं आएगा तो फिर कैसे दंगल जमेगा। तो दंगल जमेगा और दंगल में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो सर मेरा आखिरी सवाल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कुछ मैसेज? आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अच्छाई सच्चाई का ईमानदारी का साथ दो और झूठे गैंग से बचो। एक गादड़ गैंग है इस देश में जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, जिन्होंने जब मौका मिला उनको खूब देश को लूटा। आज देश अगर पीछे खड़ा है, 10 वर्षों को छोड़ दें तो उन्हीं लोगों की वजह से पीछे, नहीं तो बहुत पहले विकसित हो जाता। मोदी जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोदी जी आए इसलिए हैं कि देश और समय और परिस्थिति और भारत भाग्य विधाता जो है वो ऊपर वाला चाहता है कि इन लोगों के हाथ से ये जो है परोपकार का काम हो। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी अब दुनिया में सबसे आगे हो। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने डॉक्टर अशोक तंवर को सुना, जिसमें उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने दावा ठोक कर कहा है कि अब की बार 400 पार बीजेपी ही इस बार सरकार में आएगी। और उन्होंने साथ ही ये भी बोला कि अब की बार विपक्ष में कोई ऐसा है ही नहीं जो चुनाव में खड़ा हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारा गया है। बाकी आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अदिति तंवर, कैमरामैन सचिन के साथ वीएफ समाचार।